प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। ठीक, क्या बोला यहाँ पर? जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन वस्तु मोल लें। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते सुनते ये लोग कई दूर निकल आए और प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है ये चीज को यहाँ दर्शाता है। जब ये बहुत दूर निकल आए तब चेलों ने बोला कि अब समय ऐसा आ गया है कि इनको भेजना जरूरी है, क्योंकि ये अभी बस्तियों में नहीं गए तो ये भूखे हैं, क्या खाएंगे। शुक्रवार को मैंने मैसेज किया था कि उसमें लिखा था पौलुस 14:17 क्या बोलता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह दर्शाता है अपना प्रेम खाना खिलाकर। अब सवाल उठता है कि उसने खाना क्यों खिलाया। पहली बात तो जब हम 14वीं आयत पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि उसने तरस खाया, ठीक। और दूसरा, एक सच्चा चरवाहा होने का यह प्रमाण है कि वो अपनी भेड़ों का ख्याल रखे। आमीन। इस चीज को हम यजकेल में देख सकते हैं। यजकेल निकालें और उसका 34 उसका 1 में क्या लिखा है? यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। पढ़ो दूसरी आयत पढ़ो। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से के परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? थैंक यू। एक जिम्मेदारी है चरवाहों की। क्या बोलता है? क्या वो अपने अपने पेट भरते हैं? क्या उनको भेड़ों का पेट भरना नहीं चाहिए? एक सवाल पूछो। जी, जिम्मेदारी होती है एक अगुए की कि अपने सामने जितने भी हैं उनका पूर्ण रूप से ख्याल करें। और प्रभु यीशु मसीह को पूरा का पूरा उसके पिता की जो आज्ञाएं थी वो कंठस्थ थी, याद थी, दिल में स्मरण, वो दिन रात उसके स्मरण में थी। उसको मालूम था मैं इनका अगुआ हूं, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनको क्या करूं? भोजन खिलाऊं। भोजन बहुत है महत्वपूर्ण चीज है। हम हर किसी को नहीं खिलाते, या तो जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको देते हैं, या फिर हमारे रिश्तेदारों को, या हमारे जो खास हैं उन्हीं को खिलाते हैं। ये चीज दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह का स्नेह उस प्रजा के साथ कितना था, कितना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था, कितना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह उनका ख्याल रखता था। क्यों? सुनसान जगह थी, उनको मालूम था कि अब जाके बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, भूखे रह जाएंगे। हो सकता है मार्ग में थक के रह जाए, दिन भर से चल रहे थे उसके पीछे, बोले इनका खाना खिलाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कदम उठाया। और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को सब जानता था। किस तरह से उसने इस्राएलियों को खाना खिलाया, कैसे कैसे परमेश्वर ने उनको उस बंधुआई में से निकाला, सबको मालूम था उसको। उस जंगल के अंदर जो कार्य किए थे, मन्ना खिलाया था, उसको मालूम था। उसको भी हम देखेंगे। निर्गम निकाले और उसका 16 अध्याय 31 से पढ़े।
इस्राएल के घराने का स्वाद मधु से बने हुए पोहे का सा था। इस्राएल के घराने ने उसका नाम क्या रखा? मन्ना रखा। मन्ने का अर्थ अगर मैं देखा जाए तो जिसका कुछ पता नहीं, एग्जैक्ट मालूम नहीं उनको क्या चीज है, इसलिए उसका नाम मन्ना रख दिया। और उसका दिखने में कैसा था? धनिये के समान था। और स्वाद में कैसा था? मधु से बने हुए पुए के समान था। इतनी अद्भुत चीज जो जीवन में कभी नहीं खाई, वो परमेश्वर ने इनको दी। प्रभु यीशु मसीह भी जानता था भोजन कितना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर भी जानता है भोजन कितना महत्वपूर्ण है। आज हमें 1% भी अपने भोजन के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। उसने हमारे लिए आगे से आगे इंतजाम कर रखा है। हमें नौकरी देगा, उस नौकरी के अंदर सफलता देगा, ये उसका कार्य है। ऐसे नौकरी नहीं मिलती, परमेश्वर की दया से हम वो कार्य कर पाते हैं। ये तो बेरोजगारों की कमी है क्या? ये वेतन ज्यादा ना मिलने का कारण ही यही है, क्योंकि रोजगार सीमित है और बेरोजगार बहुत है। आप 10,000 में काम नहीं करोगे तो दूसरे 10 आदमी बैठे हैं 10,000 में काम करने के लिए। मजबूरी में आपको करना पड़ेगा। और वो 10,000 रुपए जब आप घर पे लेके आते हो तो उस 10,000 के अंदर पूरे के पूरे 10,000 आपके यूज में आते हैं, आप वेस्ट नहीं जाते। ये परमेश्वर की आशीष है। गोली दवाइयों में नहीं जा रहे, आपका एक्सीडेंट नहीं हो रहा, आपके घर में कोई ऐसा नहीं है जो आपको कलेश करके वो पैसा छीनता हो। ये है परमेश्वर की आशीष। वो पैसे का इस्तेमाल कर पा रहे हो आप और उसमें से बचा भी लेते हो। जिस तरह से यहां पर दोबारा मत्ती में जाएंगे हम, सोलहवीं आयत पढ़े। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि हमारे पास कुक नहीं है, सामान नहीं है, कैसे खिलाएंगे इनको? उन चेलों से क्या बोला? तुम ही इनको खाने को दो। जैसे ही बोला, चेले सारे अविश्वास से भर गए। कैसे हो सकता है प्रभु, हमारे पास थोड़ी इतना, क्योंकि लोग कितने थे? नीचे आयत में लिखा है बच्चों और स्त्रियों को छोड़कर 5,000 लोग थे। 5,000 पुरुष। मैं समझता हूं लगभग अगर गिनती को दुगना कर दिया जाए तो कम से कम 10,000 लोग तो होंगे, और अगर बच्चे ज्यादा थे तो 15 भी हो सकते। इतनी बड़ी भीड़ सामने खड़ी है और प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता के ऊपर और खुद के ऊपर इतना विश्वास है कि मेरा पिता, मैं जो प्रार्थना करता हूं वो सुनता है। हमें भी वही विश्वास होना चाहिए उस चीज को देखकर। जब हमारे सामने कोई ऐसा असंभव आ जाए तब हम पूर्ण रूप से विश्वास करें कि मेरा पिता, जो प्रभु यीशु मसीह का पिता था, वही मेरा पिता भी है। आमीन। और मेरे लिए एक सहायक उसने दिया है, और प्रभु यीशु मसीह खुद उसके दाहिने बैठकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो मैं जो प्रार्थना करूंगा मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि उस विश्वास के साथ प्रार्थना करी है मैंने। उस विश्वास के साथ उसने प्रार्थना करी, और प्रार्थना के बाद आश्चर्यकरम देखिए, आप 17वीं आयत पढ़ें। उन्होंने उनसे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। 5 रोटी और 2 मछली, टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा? 7। 7 अंक संपूर्णता को दर्शाता है। बाइबल के अंदर 7 अंक का मतलब होता है संपूर्णता। अब कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए 5 रोटी 2 मछली रखी गई। अक्षर कुछ और भी हो सकते थे, गिनती कुछ और भी हो सकती थी, पर हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। ऐसे ही नहीं लिख दिया हर जगह। रेवलेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी 7 अंक का है, बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए क्या बोलता है वहां? 2 रोटी और 2 मछली और 5 रोटी को छोड़ के और कुछ नहीं है हमारे पास। और सामने भीड़ देखिए आप,
लगभग 10 से 12 हजार हो सकते हैं, 15 हजार हो सकते हैं, एग्जैक्ट गिनती नहीं है, पुरुषों की है। क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान देश थे, पुरुष प्रधान होते थे, इसलिए पुरुषों को हमेशा काउंट किया जाता था। और एक मैं बताऊं आपको, 1600 सदी 1500 सदी जो अभी चल रही है, प्रभु यीशु मसीह के आने के 1500 साल बाद तक भी स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लें आप, फ्रांस देख लें, रशिया देख लें, जगह जगह महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए अधिकार थे। पुरुष उनको अपने अंडर में रखते थे। यही कारण है हर जगह बाइबल के अंदर स्त्रियों की गिनती नहीं लिखी गई, पुरुषों की लिखी गई, क्योंकि वो जमाना ऐसा था। आज हम काउंट करते हैं तो दोनों इक्वल काउंट करते हैं। आज भारत की जनसंख्या के अंदर हम 140 करोड़ अगर बोल रहे हैं तो उसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब हैं। पर अगर वो समय होता तो हम क्या बोलते हैं, 50 करोड़ है भारत की जनसंख्या, बाकी स्त्रियां अलग, बच्चे अलग। तो यहां पर क्या बोलता है वो कि इन चीजों के अलावा हमें कुछ नहीं है हमारे पास। तब उसने क्या कहा, उसने कहा उनको यहां मेरे पास ले आओ। ये है विश्वास, जो है तुम्हारे पास उस पे विश्वास रखो। उस चीज को कितना मल्टीपल करेगा वो परमेश्वर के ऊपर है। जो है ना वो ले आओ। यही प्रभु हमसे भी चाहता है आज, कि जो कुछ है उसकी वेदी पे ले आओ। 2 दमड़ी लेके आई थी वो बुढ़िया, 2 दमड़ी, 2 कॉइन होते हैं ये तांबे के, उसकी वैल्यू अगर आज निकालें हम तो कम से कम 165 रुपए है। वो चीज लेके आई थी, वही था उसके पास और कुछ नहीं था। जो कुछ था उसके घर में, खुद के पास जो भी अर्निंग थी, सारा का सारा सब कुछ उसकी यही जीविका थी। कोई अपना घर खाली करता है कि प्रभु के मंदिर के लिए? नहीं करता। घर में जितना भी पैसा पड़ा है, जो भी जेवर है, सब कुछ ला के देता है क्या? नहीं देता है। पर बुढ़िया ने नहीं किया। उस चीज के अलावा उसके पास कुछ नहीं था, ना उसका खाने का जुगाड़, ना कोई और चीज। लेके आई और पूरा का पूरा दान में डाल दिया। वो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि 100% दिया है, ये सबसे ज्यादा दिया। हम देते हैं 10%, जिसमें भी हम कमेंट करते हैं कि 10 आदमी तो नहीं देते, मैं ही देता हूं बस। ये जो भावना है, ये हमारे उस कार्य का प्रतिफल खो देती है। प्रभु बोलता है कि तू तेरा प्रतिफल पा चुका, अब मुझसे नहीं फलेगा तेरे को, क्योंकि तूने बता दिया दुनिया को, दिखा दिया सबको, अनाउंस कर दिया, बोल दिया कि मैं इतना करता हूं, करती हूं। मतलब तेरे को जो मिलना था उस दुनिया से प्रशंसा तूने ले लिया, मुझसे नहीं मिलेगा तुझे। पर उस बुढ़िया ने क्या करा, चुपके से लेके डाला। पर प्रभु यीशु मसीह जानता है उसने क्या डाला, और तुरंत सवाल करा उन लोग अपने चेलों से, बोले किसने अधिक डाला? सब सोचने लगे, क्योंकि बड़े बड़े धनवान आ रहे थे जो अपनी बढ़ती में से डाल रहे थे, सब कुछ था उनके पास, उसमें से डाल रहे थे। बोला प्रभु यीशु मसीह सिखाता है आपका दिल महत्वपूर्ण होना चाहिए। उस डेडिकेशन के साथ, उस समर्पण के साथ आप जो कुछ आपके पास है डालोगे तो आशीष मिलेगी। अमाउंट से आशीष नहीं मिलती, ये तय है। क्योंकि हम अगर 1 लाख डाल रहे हैं, 2 लाख डाल रहे हैं, तो हमारे से ऊपर भी बैठे हैं जो 10 लाख भी डालते होंगे। और अगर कोई 10 लाख दे रहा है तो वैसे भी होंगे जो 1 करोड़ देते होंगे। हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते, पर जो है उसको ईमानदारी से यदि प्रभु की मेज पे लाते हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं। जब उससे बोला गया तो वो बच्चा लेके आ गया, जो था उसके पास पूरा का पूरा दे दिया उसने प्रभु यीशु मसीह को। उसने ये नहीं बोला कि प्रभु 1 रोटी और आधी मछली में ले लेता हूं, बाकी तू रख ले।
पूरा का पूरा दे दिया। ये चाहता है आज प्रभु हमारे मन से कि जब हम उसके समर्पण, उसके मंदिर में आते हैं, उसके चर्च में आते हैं, तो पूर्ण मन से आए, दिखाने के लिए ना आए। वो 100% नहीं दे रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म भी नहीं होगा, क्योंकि वो जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूर्ण रूप से 100% अपना दिया, तो वो हमसे एक्सपेक्ट जो रखता है, जो हमसे इच्छा रखता है, वो भी हमसे पूर्ण रूप से 100% की रखता है। अगर उसने कुछ कमी रखी हो तो फिर वो हमसे कमी की आशा रख सकता है। पूर्ण मन से उसने हमें प्रेम किया, तो उसका प्रेम देखिए, आज तक उसका प्रेम जीवित है। अभी भी हमें उतना ही प्रेम करता है, जब वो पृथ्वी पे था तब भी करता था, और अभी भी हमें उतना ही प्रेम करता है। और पूर्ण रूप से उस प्रेम का उदाहरण यहां पर दिखता है हमें कि जीवन की रोटी भी उसने दी और शारीरिक रोटी भी उसने दी। बोलता जीवन की रोटी मैं हूं, और प्रभु यीशु मसीह है, दे दिया उसने 100%। और जब प्रभु ने लिया, 19 आयत पढ़े बेटा। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देने लग गया साहब, और सबको बोल दिया बैठ जाओ घास में। ये है पर प्रभु यीशु मसीह का वो दिन का चमत्कार। कितनी बार तोड़ी होगी सोचो, 15,000 बार तोड़ी होगी या 7,000 बार तोड़ी होगी। उसके हाथ नहीं दुखे, और वो चेले ले जाते देते रहे। उस चीज को हम अनुभव करके देखें कि सोचिए, वहां चल रहा है, बस तोड़ते जा रहा है, रोटियां टूटती जा रही हैं, और रोटियां उसके हाथ से खत्म नहीं हो रही। प्रभु परमेश्वर की दया देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, वही प्रार्थना वैसे की वैसी पूरी हुई। क्योंकि यहां क्या कहता है वो, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। ये है मेन चीज, धन्यवाद। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तब हम उसके पास से, उसकी ओर से आश्चर्य कर्म की आस रख सकते हैं। पर धन्यवाद देना जरूरी है। उसने धन्यवाद दिया, और उसके बाद फिर उसने क्या करा, और रोटियों को तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने क्या करा, उनको लोगों को दी। अगर वो धन्यवाद नहीं देता तो रोटी मल्टीपल नहीं होती। हर एक जगह उसने हमें सिखाया है कि जिसने उसको भेजा, उस परमेश्वर का किस तरह से धन्यवाद देना है, हमें कैसे जीवन जीना है, ये चीज सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह के विषय में है कि वो 100% प्रभु है, वो खुद की महिमा कर सकता था, पर हर एक जगह उसने अपने पिता परमेश्वर की महिमा करी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा था, और वो मनुष्य रूप में था। हमें बताया, उसने सिखाया कि तुम मनुष्य हो, और एक मनुष्य ऐसा जीवन भी जी सकता है बिना पाप के, पूर्ण रूप से अपने पिता की इच्छा के अनुसार जी सकता है। पर हुआ क्या, सब कुछ व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य लालची और लोभी है। प्रभु यीशु मसीह की उन शिक्षाओं को जिन्होंने अपनाया, उन्होंने तो उद्धार पा लिया, पर जो आज भी उसकी शिक्षाओं से चिढ़ते हैं, उसकी शिक्षाओं, उसके नाम से चिढ़ते हैं, उन लोगों के लिए मेरे को दया आती है कि इतना सामने इतना सच्चा उपाय है, और उस चीज को हम अपना नहीं रहे।
उस प्रेम को हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि उसका वचन क्या बोलता है ना, चेले क्या बोलते हैं उसके पास आके, प्रभु तू दृष्टांतों में क्यों कहता है, हमें बता। तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, पर ताकि जो लोग चुने नहीं गए हैं उन लोग के समझ में ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मन फिरा लें। हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने हमें चुन लिया, उसने देखा हमें कि यह अपने आप को पूर्ण रूप से मुझे दे रहा है और इसीलिए उसने हमें ग्रहण किया। अगर आज भी हमारा आधा मन कहीं और है, प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। पूरी आत्मा को उसको समर्पित कर दें कि प्रभु अब ये जीवन दे रहा है, फिर आप देखिए आपकी इस आत्मा से कितनी आत्माएं बचाता है। ये मल्टीपल होगा आपके जीवन से, हमें पता भी नहीं लगता, और कई बार हम ऐसे कार्य कर देते हैं उसकी महिमा हमारे जीवन से हो जाती है। और वो चाहता है, यही चाहता है वो मनुष्य जीवन से। जब ऐसा हुआ तब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ बेटा। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। जब सब खाकर तृप्त हो चुके, इंग्लिश बाइबल में लिखा है दे आर हंग्री, है ना, भूखे थे वो। और जब इंसान भूखा होता है ना तो अपनी जो लिमिट होती है उससे ज्यादा खाता है, कम नहीं खाता है। तो सबने अपनी लिमिट से ज्यादा खाया, भर के खाया, और क्या लिखा है, तृप्त तो हो गए। जब अच्छा खाना होता है तब हम कैसे खाते हैं, खाना तो खा लिया, इच्छा नहीं बनी, ला आधी रोटी और एक्स्ट्रा है, वो पेट मांग नहीं रहा, पेट तो भर गया, डकार भी आ गई, अब पेट भी बोल रहा साहब बस मत कर, पर हम क्या बोलते हैं, आधी रोटी और ले लेते हैं, फिर खा के एकदम तृप्त हो जाते हैं, फिर इच्छा क्या होती है, बस अब नहीं जाएगा। ये हिसाब है वहां का। उस तृप्त हो गए, इतना मिला उनको, मात्र 5 रोटी से और 2 मछली से। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के हाथ आशीषित हाथ थे। हमारे घर में कमी है, उसके हाथों को बोलो, प्रार्थना करो, प्रभु इस चीज को छू ले, बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी, चौगनी हो जाएगी। हमारी कमियों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु तो हमारी कमियों को छू, हमारी कमी चली जाएगी। यहां पर उस कमी को नहीं देखा प्रभु यीशु मसीह ने, उस आश्चर्य कर्म को देखा, क्योंकि वो जानता था ऐसा होगा। भला इस्राएली जाति के लिए मेरे पिता परमेश्वर ने मन्ना गिराया, सब खा के तुमको भी मैं खिलाऊंगा, और उसने खिलाया। और बचे कितने? 12 टोकरे, 12 टोकरे बचे उन टुकड़ों से। अब ये नहीं लिखा कि, दोबारा पढ़े इसको। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरी उठाई। मीन्स वो जो खा के वेस्ट करा वो नहीं है। इस चीज को समझे हम। प्रभु यीशु मसीह हो सकता है टोकरियों में तोड़ तोड़ के दे रहा होगा, वो टोकरियां उठा उठा के लेके जा रहे होंगे। यहाँ पर साफ लिखा है, क्या हुआ? बचे हुए टोकरों से भरी हुई 12 टोकरियां उठी। कई बार हम गलत समझ जाते हैं कि वो वेस्ट उठा लिया, वेस्ट नहीं है, वो फ्रेश है, बचा रखा था। जिस तरह से परमेश्वर ने आज्ञा दी थी मूसा को, मन्ना लेकर एक उसमें भर के रख ले, वही चीज है ये। उन टोकरों को भर लिया और भरे हुए थे वो, उनमें से 12 टोकरी बच गई। सिर्फ 12 टोकरी नहीं होगी, पता नहीं कितनी टोकरियां होगी, हजारों लोगों को खाना खिलाना है, पता नहीं कितनी टोकरियां होंगी जो खाली हो गई होंगी, उनमें से 12 बची है।
ये प्रभु का एक विशेष दान है हमारे लिए कि उस कमी के अंदर भी हम सब कुछ कर लेते हैं और बच भी जाता है। यशा निकालें 58:7। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि रोटियां देना आवश्यक है। यहां पर लिखा है कि एक अच्छा क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। ठीक, क्या यह वह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? यही करा उस बच्चे ने जो लेके आया था अपने घर से, अपनी रोटी उन भूखों को बांट दी और सबने खा ली और बच भी गई। उचित उपवास के विषय में लिखा है ये। फिर क्या बोलता है आगे? और अनाथ और मारे मारे फिरते वो को अपने घर में लाना, खाना देना और शेल्टर, उनको एक जगह देना। और आगे क्या बोलता है? किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। प्रभु यीशु मसीह तीनों के बारे में बोलता है, खाना और पहनाना और शेल्टर। प्रभु बोलता है अपने वचन के अंदर, चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे, क्योंकि प्रभु आगे से आगे हमारा बंदोबस्त करता है और करता आ रहा है। हम उसका धन्यवाद दें। उसकी महानता है ये कि वो जानता है हमारी जरूरतें क्या है, हमारी नीड्स क्या है, उसको मालूम है। चेलों को क्या लगा? इनको भेज देते हैं, अपने आप जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ खाएंगे और टेंशन फ्री। पर प्रभु यीशु ने क्या पहले से ही सोच रखा था, इनको खाना खिला के भेजो। इसीलिए उस औरत के दिल में गवाही करी, उस औरत के दिल में प्रेरणा करी कि जो बच्चे के लिए उसने बना के दिया। तब से ही मालूम था प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भविष्य जानता है, देख सकता है। उसको मालूम था ऐसा ऐसा करूंगा मैं, इसीलिए आगे से आगे उसने प्रबंध करके उस लड़के को तैयार करा। लड़का आया और साथ साथ इतनी दूर आ गया खाना लेकर और सबको खाना खिलाया। आज भी प्रभु हमें उसी आदर के खाने में जोड़ना चाहता है, इस प्रभु में के द्वारा। वो चाहता है हम जुड़ जाएं सब, हम अपने आप को उतना शुद्ध करें, हम अपने आप को उतना पवित्र करें कि प्रभु हमको ग्रहण करे। कमियां हैं, मैं फिर कहूंगा, अपने आप को जांचें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको उस कमी को पूरी करेगा। सिर्फ उसमें है ताकत और किसी में नहीं है। हम यदि अपने आप को ठीक कर सकते होते तो प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आना व्यर्थ था, पर हम नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। और उसकी देह के लिए लिखा है कि ये वास्तव में खाने वाली एक वस्तु है। आज हर एक मसीह उसके अंदर जिन्होंने बपतिस्मा लिया भागीदार होता है। उसकी देह सबके लिए है, कभी कम नहीं पड़ती तो ना कभी कम पड़ेगी। प्रभु आज के वचन से हमें यही सिखाता है कि हम उसके राह पर उसके जैसे बनकर चलें, तब आशीष मिलेगी, आशीर्कर्म करेंगे, प्रभु की दया हम पर होती रहेगी, क्योंकि हमने 100% उसको दिया है। कोई भी नहीं रोक सकता हमारे उस आशीर्कर्म को रोक दे। पूर्ण रूप से आप 100% दें, प्रभु आपको
1000 गुना नहीं, कितने 1000 गुना उसको बना के दिया है उसने। देगा आपको पलट के, पर वो चाहता है पहले हम तैयार रहें, अपने दिल को तैयार करें। परमेश्वर वचन से हम सबको आशीषित करें। सभी को प्रेज जरूर। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, आपका जितना धन्यवाद दे उतना कम है मेरे प्रभु। अपने आप को आपने पूर्ण रूप से पूरे संसार के लिए दे दिया ईश्वर। मेरे प्रभु, आप अकेले थे ईश्वर, उसके बावजूद भी मेरे प्रभु आपने पूरा दुख सहा ईश्वर, और अपनी देह को पूरा बांट दिया हमारे लिए ईश्वर। अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया मेरे प्रभु, ताकि हम जो पापी, जो दोषी थे मेरे प्रभु, वो पूर्ण रूप से मेरे प्रभु शुद्ध हो जाए ईश्वर। और मेरे प्रभु, आज आपके लहू से ही हमें शुद्धता मिलती है ईश्वर, वो उद्धार मिलता है मेरे प्रभु जो आपने हमारे लिए दिया ईश्वर। मेरे प्रभु, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमें सिखाता है, समझाता है मेरे प्रभु कि आप हमारी एक एक चीज का ख्याल रखते हैं, एक एक बातों का ध्यान रखते हैं, और आपको हमारी आवश्यकताओं के विषय में सब मालूम है ईश्वर। बस आप चाहते हैं मेरे प्रभु कि हम आपको 100% दें, देने का मन रखें ईश्वर, और जब हम देते हैं तो आप उसका 1000 गुना करके हमें लौटा देते हैं ईश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा से मेरे प्रभु हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है ईश्वर। आप हमें चुनते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। इस कलीसिया में बैठे हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। मनों को तैयार करना, और मनों को मेरे प्रभु ऐसा करना ईश्वर कि आपके लिए ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो ईश्वर। आपके वचन बांटने के लिए तैयार रहें हमेशा, की स्तुति के लिए तैयार रहें मेरे प्रभु, और आपको देने के लिए हमेशा तैयार रहें। आपकी दया, आपकी करुणा से हो सकते हैं, हमें कोई योग्यता नहीं ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।